कानों देखी एपिसोड 9 रात। स्टोरी रीत शर्मा। वॉइस ओवर एंड म्यूजिक विकी सेठ। दिसंबर की सर्द रात, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आलोक ठंड में ठिठुरता हुआ जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। आज ट्रेन लेट हो गई थी। शाम के 8 बजे के बजाय रात के 1 बजे स्टेशन पर लगी थी। उस छोटे से कस्बे में इतनी रात को कोई सवारी का साधन मिलना मुश्किल था। आलोक की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। उसके 2-4 सहयात्री स्टेशन पर ही रुके थे, पर आलोक अपनी नई दुल्हन से मिलने की जल्दी में अकेले ही चल पड़ा था। 8 से 9 किलोमीटर ही तो है, यूं ही कट जाएंगे। जब घर पहुंचकर बीना का चेहरा देखूंगा तो सारी थकान उड़न छू हो जाएगी। मन ही मन मुस्कुराते हुए आलोक ने अपने कदम और तेज कर दिए। घर पहुंचने की जल्दी में आलोक ने मुख्य सड़क को छोड़कर घंटा घर वाली गली पकड़ ली। दिन में तो यहाँ मार्केट में कितनी चहल पहल रहती है, और रात के इस वक्त कितनी शांति। बारिश की वजह से आवारा कुत्ते भी दुबके पड़े थे। आलोक बारिश की वजह से हुए कीचड़ में अपने ही पैरों की आवाज़ सुनते हुए आगे चल रहा था। आगे पुराने टाउन हॉल वाले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते आलोक हल्का सा हांफने लगा था। सामने राम खिलावन का चाट का ठेला कैसे उजाड़ सा पड़ा था। पिछले हफ्ते जब वो बीना को चाट खिलाने यहाँ लाया था तो कैसे गोलगप्पों के तीखेपन ने उसकी आंखों में पानी ला दिया था और नाक लाल कर दी थी। बीना की उस दिन वाली शक्ल याद आते ही आलोक हंस पड़ा, फिर एकदम चौंक गया। मैं भी ना इस सुनसान जगह खड़े खड़े हंस रहा हूँ, कहते हुए फिर गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। आलोक अपनी धुन में चला ही जा रहा था कि तभी उसकी पैरों के साथ साथ किसी और की भी पैरों की ताल मिलने लगी। आलोक ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसे धोखा हुआ है। वो थोड़ा सतर्क होकर चलने लगा। थोड़ी ही दूर पर फिर किसी के पैरों की आवाज़ उसके साथ साथ आ रही थी। इस बार वो थोड़ा डर गया। कोई चोर तो नहीं? एकदम से पीछे मुड़ने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाया, पर वो अपनी रफ्तार ज़रूर बढ़ा दी और पीछे पैरों की आवाज़ भी उसी रफ्तार से उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब की बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। आसपास ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां कोई छुप पाए। डर के मारे आलोक के माथे पर पसीना बह रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। वो लगभग भागने ही लगा था, तभी सामने उसे एक बकरा खड़ा दिखाई दिया। इतनी रात को लगता है कहीं से रस्सी तोड़ाकर भाग आया है। इस अकेलेपन में एक जानवर का दिखना भी आलोक को राहत भरा लगा। कोई तो है मेरे अलावा यहाँ। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो बकरा कद में बढ़ने लगा, उसका आकार बढ़ने लगा और अब वो एक बैल जितना दिखने लगा था। आलोक आश्चर्य था, यह क्या छलावा है। आलोक जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने लगा वो जानवर अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा हो गया और फिर गुर्राते हुए आलोक की तरफ बढ़ा। उसके बड़े बड़े खूर अंधेरी रात में चमक रहे थे। आलोक अपनी जान हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। उसे जहां रास्ता दिखाई दिया वहीं भागा। पीछे पीछे उस जानवर की गुर्राने की आवाज़ आई। कई बार तो बिल्कुल आलोक उस जानवर के आवाज़ के साथ साथ उसकी गर्म सांसें भी महसूस की। आलोक जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। ऊंचा गुलाबी पार करते ही अचानक वो जानवर गायब हो गया। आलोक ने सामने देखा तो पुराना शिव मंदिर था। वो उसके गेट पर जाकर रुक गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया। किस आफत से बच गया। उसने सुन रखा था ऐसी ऊपरी हवाओं का भी इलाका होता है, अपने इलाकों से आगे वो नहीं बढ़ती। आज तो बच गया। वो इधर उधर
देखने लगा। ठंडी हवा अपने पूरे जोर पर थी, पर दौड़ने की वजह से आलोक पसीना पसीना हो रहा था। हिम्मत जुटा मंदिर में माथा टेक वह फिर आगे बढ़ने लगा। इस बार तो वह मुख्य सड़क पर आ ही गया। इक्का दुक्का ट्रक सड़क से गुजर रहे थे। आलोक की जान में जान आई। वह कुछ मीटर ही आगे बढ़ा था कि एक दुकान के शटर के नीचे एक रिक्शा वाला कंबल डाले सो रहा था। आलोक बुरी तरह से थक चुका था। उसने रिक्शे वाले को आवाज लगाई। रिक्शा वाला उठ खड़ा हुआ। का है, सोने भी नहीं देता हो? आलोक उससे विनती करते हुए बोला, भैया बहुत मेहरबानी होगी अगर नई नहर कॉलोनी छोड़ दोगे, बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। रिक्शा वाला बोला, टाइम का है? 2:30 बज गए हैं। आलोक का ध्यान भी पहली बार समय पर गया। 1.5 घंटा बीत गया था स्टेशन से चले। काश वहीं रुक जाता। आलोक लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई बहुत मेहरबानी होगी, घर पहुंचा दो। रिक्शा वाला उसे घूरते हुए रिक्शा निकालने लगा। आलोक रिक्शा पर सवार हो गया। रिक्शा वाला कंबल ओढ़े ओढ़े रिक्शा खींचने लगा। आलोक नींद और थकावट से बोझिल हो चला था। रिक्शा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात अंधेरी थी। कहीं कहीं लैंप पोस्ट की रोशनी पड़ती और बाकी सड़क अंधेरी। आधे से ज्यादा लैंप पोस्ट काम नहीं कर रहे थे। आलोक के मुंह से एक भद्दी सी गाली निकली। रिक्शा वाला बोला, क्या बात है भाई, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? आलोक ने फिर रेलवे वाले को गाली देते हुए बात बतानी शुरू की। वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। अब उसने टाउन हॉल वाले चौराहे पर उस ऊपरी हवा से मिलने की बात भी बतानी शुरू कर दी। बोला, भाई तू नहीं जानता आज किस आफत से बचकर आ रहा हूँ। अगर कोई और होता तो वही खड़े खड़े मुँह देता। रिक्शा वाला बोला, अरे कोई पागल सांड रहा होगा, आप अंधेरे में डर गए होंगे। आलोक एकदम से ताव में आ गया। अरे भैया ऐसी आफत, ऐसी चीज ना कभी देखी ना सुनी। उस आफत के खूर ऐसे थे जैसे जैसे आलोक शब्द खोजने लगा। तभी रिक्शा वाला एक शैतानी सी मुस्कुराहट लिए पीछे मुड़ा और कंबल हटाते हुए बोला, कैसे ऐसे? आलोक की आंखें अचरज से फट सी पड़ी। उसके हाथ के पंजों की जगह खूर थे, वैसे ही चमचमाते हुए। आलोक चिल्लाते हुए रिक्शे से कूद पड़ा। वो बेतहाशा भागा। पीछे रिक्शा वाले की आवाज उसे लगातार सुनाई दे रहे थे। नगर वाली पुलिया पार करते ही उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ना रिक्शा था ना रिक्शे वाला। आलोक अब रोने लगा था। उसने अपने होश थोड़े संभाले। अब उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। नहर के साथ साथ सड़क थी। आगे शुगर मिल के बाद ही उसकी कॉलोनी शुरू हो जाती है। आलोक ने एक लंबी सांस ली और दौड़ लगा दी। वैसे वो कोई खास कसरत नहीं करता था, पर आज डर ने उसके पैर में पंख लगा दिए थे। वो लगातार भाग रहा था। हवा से नहर के साथ उगी हुई झाड़ियां भी डरावनी लग रही थी। ऊपर से तेज चलती हवा उसके कानों को फुसफुसा रही थी। आलोक बार बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, पर चाह कर भी वह डर अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। उसे लगातार लग रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई भाग रहा हो। सामने मील के गेट पर लगे बल्ब की रोशनी आलोक को अब दिखने लगी थी। उसने अपना पूरा जोर लगाया और दौड़ पड़ा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और संतुलन बिगड़ा और वह आधे में गिर पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। शुगर मिल से एक चौकीदार कौन है करता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। आलोक उठने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार ने डंडा हवा में लहराया। आलोक चिल्लाया। आलोक के कपड़े और मुंह बुरी तरह से कीचड़ में सन चुके थे। आलोक बोला, भाई जरा हाथ दो। चौकीदार ने हाथ आगे बढ़ाया, पर यह क्या, उसकी हथेली की जगह भी खूर थी। आलोक की चीख उसके हलक में ही दबकर रह गई। वो गू गू करता हुआ लुढ़क गया। चौकीदार भी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला,
बाबूजी। आलोक को लगा डर के मारे उसका दिल रुक जाएगा। उसने अपनी रही सही हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर ही आ जाएगा। वो बेतहाशा भागा। डर के मारे उसे दिखना भी बंद हो गया था। वो चिल्लाना चाहता था पर उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वो भागता हुआ सीधे अपने घर के सामने जा पहुंचा। उसने पूरे जोर से दरवाज़ा पीटा और वो लगातार दरवाज़ा पीटता ही गया। एक एक पल उसे सदियों के समान लग रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने उसकी बीवी थी। अरे क्या हुआ? तुमने यह क्या हाल बना रखा है? अंदर आओ। आलोक ने कदम बढ़ाए। उसकी पत्नी ने उसे सहारा दिया। उसे लगा जैसे उसकी पीठ में कुछ चुभ रहा है जो उसके मांस को चीर देगा। उसने उजाले में नजरें घुमाई तो उसकी बीवी की हथेली की जगह वो ही चमचमाते हुए खूर थे और उसके होठों पर वहशी मुस्कुराहट। आलोक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अचेत हो वही आंगन में गिर पड़ा। बस इतनी सी थी यह कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।